संगीता, अब सबको समझ आ रहा है प्रोटीन ज़रूरी है, प्रोटीन अवेयरनेस हो रही है। तो जब अवेयरनेस हो रही है तो अनफॉर्च्युनेटली प्रोटीन की बहुत सारी ब्रांड्स भी आ रही है। बिल्कुल। प्रो नई सेगमेंट खुल गई है। पूरी नई सेगमेंट, प्रोटीन शेक, प्रोटीन बार्स, प्रोटीन बिस्किट, प्रोटीन प्रोटीन चॉकलेट। चॉकलेट्स। मतलब प्रोटीन Hilarious. चॉकलेट इज हिलेरियस। Hilarious. पहले चॉकलेट उठाई और उसको प्रोटीन डाल के बोल रहे हैं प्रोटीन। Right. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, कितना ज्यादा इन चीजों को यूज करना चाहिए और क्या ये यूजफुल है या हार्मफुल है? किस तरह, क्या, किस, व्हाट इज योर ओपिनियन? No. ओके, इट इज नॉट फूड। सबसे पहले आप ये रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि आपने पैकेट मतलब फाड़ा, वो खाना है नहीं टू अ लार्ज एक्सटेंट। एस्पेशली ये जो सो कॉल्ड हाइप के पीछे कैपिटलाइज करना चाहते हैं या मोनेटाइज करना चाहते हैं। ओके, 90% of your entire nutrition should come from whole foods. खाना। और इंडिया में ऐसी कोई कमी नहीं है कि हमें, वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री, वी आर ब्लेस्ड। Large part of us, we see almost all seasons everywhere, variety of fruit, vegetables, मतलब 50 lentil, legume, meat eaters के लिए बहुत meat eating है। So you don't need to, please, what is a protein chocolate? है क्या ये? Okay, so please understand, they are capitalizing on this FOMO of certain segments in the society, which, or in our life, which are on the run looking for some protein or whatever. Okay, now if you are traveling, if you are so, मतलब आप इतने अपने प्रोटीन के मतलब you're so conscious of it, और आप एक कोई भी एक ऐसे लोकेशन में हो जहां आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बेस्ट इज टू कैरी योर वे प्रोटीन शेक. इट डजंट गेट बेटर देन दैट फ्रॉम अ गुड ब्रांड. चलो, अगर वो कम्बरसम है तो one odd protein bar here and there instead of eating a chakli or a samosa or a whatever is fine. ओके, सो रोज अपने पर्स में प्रोटीन बार निकाल के खाना अनहेल्दी है, बहुत पर अनहेल्दी मंथ में 1 या 2 दिन जहां आप ट्रैवल कर रहे हो और वहां कुछ नहीं मिल रहा। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलती हूँ। जस्ट अ वीक अगो मैं अहमदाबाद जा रही थी फ्लाई करके। मैं एयरपोर्ट पे गई, मुझे भूख लगी थी और मैं एक सर्टेन हेल्दी जोन में गुजर रही हूँ जहाँ मैं हेल्दी। मैं हर दुकान में गई, 4 दुकानें थी, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मैं खा सकती हूँ। करेक्ट. सब चीज में या ब्रेड थी या बर्गर था या आलू था, या फाइनली मुझे एक फार्मेसी मिली। हाँ. अपोलो फार्मेसी होती है हर हाँ, एयरपोर्ट हाँ, पे, correct. वहां पे मुझे एक बादाम काजू पिस्ता वाला पैकेट मिला और वो एक चीज मिली जो मैं खा पाई। हाँ, सो व्हेन आई एम इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, या तो समोसा खाने से बेहतर होगा कि मैं अपने साथ एक Correct. प्रोटीन बार कैरी Correct. कर लूं, बट इट कैन नॉट बी एन एवरीडे it's थिंग टू not an डू। everyday replacement, and it is not an everyday snack either. ओके, सो मैं क्या बोलती हूँ, जैसे बहुत लोग अप कंट्री सेल्स ट्रैवल करते हैं. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ सेल्स पीपल. जैसे आप एयरपोर्ट पे फंस गए. सम पीपल हु गो ऑन वीकेंड पे यहाँ वहाँ लॉन्ग ट्रैक्स पे चले जाते हैं. टिपिकली आप ट्रैक के एंड पे ना आपको इडली मैगी यही यही देते हैं जब आप एक कार्डियो बेस्ड एक्टिविटी पर, आपको वो नहीं खाना, आप अंडा नहीं मिल रहा है. So it is very strategic. Most of the people don't know that most protein bars are not even protein bars, they are energy bars. उसमें हमेशा आप देखना, even if they are natural sugars like dates या raisin, carbs or sugar will always be more than protein. I am yet to find a protein bar in India जो 200 कैलोरीज की हो और जिसमें 20 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन हो. बन ही नहीं सकता, क्योंकि बिकेगा नहीं, क्योंकि टेस्ट नहीं होगा. बन गया तो मुझे बताना, सबसे पहले मैं खरीदूंगी. सो, एंड गाइस, what have I just seen? Protein wafer and protein chocolate. आपके मुंह के ऊपर they are just making you बेवकूफ. Because what will happen? See, unhealthy food or food that is marketed fortified or more protein, or which is marketed as if it is giving you a health benefit, is more dangerous than junk food, because you will eat more of it. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, लोगों को पता है कि ये मैं गलत क्या है, पी रही हूँ, पी रहा हूँ, लोग पी Yeah. रहे हैं, पर थोड़ा गिल्ट के साथ
कम करके कोशिश कर रहे हैं कि इसे रोज ना पिए, करेक्ट बट अगर इसे हेल्दी बनाया जाए करेक्ट तो वो संडे को जो एक फन के लिए पीते हैं उसकी जगह वो रोज पीना रोज शुरू- एग्जैक्टली So you are द सेम absolutely थिंग right. विद प्रोटीन वेफर्स. आप अगर एक चिप्स या नाचोस खा रहे थे, आपको पता है कि ये मैं वो छोटा 20 ग्राम वाला खाऊंगा, नाउ यूल बाय 4 प्रोटीन वेफर्स एंड यूल ईट, क्योंकि यू बिकॉज दे आर सेइंग इसमें प्रोटीन है. यार कल को फिनाइल में प्रोटीन डल जाएगा तो वो थोड़ी पीने लगोगे. नहीं ना. Like, please think what is the makeup of the other. Sorry. No, makes sense. We get your point. Yeah, so I'm just being very blunt. So एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में थोड़ा प्रोटीन मिलाने से वो ऑटोमेटिकली हेल्दी नहीं होता. एंड लुक एट द मार्केटिंग. इफ अ नॉर्मल वेफर इज 10 रुपया, ये मिल रहा है 50 रुपए के लिए. महंगा है. कितना महंगा. आपके मतलब आप they're making fool out of you na. Now you'll eat because some celebrities endorsing it, and everybody's very running to the bank making the money and all of that. So this is, it's the same. See, you're from Traya, you're the co-founder. Look at the bewakufi that happens with supplements and hair care and matlab Ask me about it. I'm sure आपने मतलब उसमें घुस गए होंगे. It's the same thing with food. I want to extend the same conversation not to protein, but it's a very important conversation that's happening with millets. अच्छा. Millet की जो value है, and I really want to tell this because a lot of vegetarians have graduated towards millets, which is great. लेकिन आपने मिलेट को मिलेट नूडल्स बना दिया, मिलेट बिस्किट बना दिया, मिलेट चकली बना दिया, मिलेट पता नहीं क्या क्या बना दिया. अब वो भले ही आप आटे की चकली खाओ या वीट की नॉर्मल फ्राइड चकली खाओ या मिलेट की खाओ, there is no difference. So millets are healthy. In और- their whole form. और आपकी प्लेट में अगर जुआर रोटी आ रही है वो अच्छी बात है. करेक्ट. पर अगर आप जुआर नूडल्स खरीद रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. जो पसंद है वो मैदा वाले खा लो कभी कभार. क्योंकि एक ग्रेन को the value of a grain when eaten in a whole grain format is the value of जो कोर्सली हम जवार करके उसको मतलब बेलने में भी तकलीफ होती है, या समक के चावल होते हैं उसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है. अब आपने उसको, चलो कम से कम मैं इडली डोसा के लिए मान लो, नूडल, अब आप बिस्किट बना रहे हो उसका, एंड नाउ पीपल विल ईट ओट बिस्किट, मिलेट तो मैं रोज खा सकती हूँ. सेम प्रॉब्लम. सेम प्रॉब्लम. ना कैलोरीज में फर्क है, ना हेल्थ में कोई फर्क है. I always say this, eat food as close to nature, जितना nature के close हो, with minimum processing steps वो खाओ. जैसे whole grain को सोक करके, अगर आप millets को सोक करके उसका आप उपमा बनाओगे या चावल या पुलाव बनाओगे, वो ठीक है. आपने एक और लेवल उसको प्रोसेस किया, जो आपने फाइन पाउडर में या एक बैटर में ग्राइंड करके उसका इडली डोसा बनाया. चलो दूसरा प्रोसेस. अब उसको आप और पीस के उसमें शुगर ऐड करके उसको और तेल डाल के आप उसका केक बना रहे हो और बिस्किट बना रहे हो. व्हाट इज द पॉइंट? एंड आई एम हियरिंग नाउ मिलेट इज बीइंग यूज्ड फॉर, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग इट फॉर आइसक्रीम. आई सेड दैट्स इट. So know your food. बहुत important है.